दोस्तों, आपका जीके गुरुजी अपडेट्स में स्वागत है। आज है 8 जुलाई 2020 और आज के दिन में जितने भी देश दुनिया के करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते हैं उनको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनकी संख्या है 5। और यह जो प्रोग्राम है यह HICDP के कार्यक्रम के तहत किए गए हैं। इसका फुल फॉर्म है हाई इंटेंसिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 और ये जो 5 समझौते हैं, इन 5 समझौतों पर जो धनराशि खर्च होगी वो है $2.6 मिलियन। ये याद रखना है। और यह अफ़गानिस्तान के 5 प्रांतों में लागू होंगे। तो 5 प्रांत कौन कौन से हैं? तो पहला है कपिसा, दूसरा है फराह, तीसरा है नूरिस्तान, चौथा है परवन और 5वां है बदखसा। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं। तो इनका नाम है अशरफ गनी अहमद जई। अशरफ गनी अहमद जई यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होते। यहाँ की राजधानी जो है वो आपको पता है काबुल है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है अफ़गानी रुपया। अफ़गानी रुपया। अब अगला अपडेट लेते हैं। वो है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है तो वह राज्य है उड़ीसा। वो कौन सा राज्य है? वह राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेते हैं। उड़ीसा के सीएम कौन हैं? उनका नाम है नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और यहाँ की राजधानी वो आपको पता है, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला अपडेट लेते हैं। अगला अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में और ज़िला है रीवा। और यहाँ पर इस रीवा जिले के गूढ़ तहसील में, तहसील का नाम है गूढ़, तो गूढ़ तहसील की पहाड़ियों पर यह सौर संयंत्र लगाए गए हैं। इसका यह 750 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन अभी कर रहा है। अगला अपडेट है
सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य जो बना, तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इनका नाम है जयराम ठाकुर। इनका नाम है जयराम ठाकुर। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ की राजधानी वो आपको पता है, यहाँ की राजधानी है शिमला, और दूसरी राजधानी भी यहाँ की है, वह है धर्मशाला। अगला अपडेट लेते हैं। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया, तो वह भाषा है संस्कृत। ऑल इंडिया रेडियो ने यह शुरुआत की है कि अलग अलग भाषाओं में समाचार कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। तो ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत भाषा से पहली शुरुआत की है। अगला अपडेट है, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि जब तक के लिए बढ़ा दी है, तो वह तिथि है 31 मार्च 2021। अगला अपडेट लेते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वह प्रतिशत है 75%। निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% का आरक्षण होगा, और वह होगा हरियाणा के युवकों के लिए। तो इसमें कुछ और हम बातें जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, यह ध्यान में रखना है। और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला का नाम यहाँ पर प्रमुख हो जाता है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी ने चुनावों में घोषणा की थी कि वह अगर सत्ता में आती है तो निजी क्षेत्रों में 75% के युवाओं को आरक्षण देगी। तो उस वादे को उन्होंने अभी पूरा किया है। अगला अपडेट है, हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है, उनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी। और सिद्धार्थ मुखर्जी के साथ साथ जो भारतीय मूल के ही हैं, एक दूसरे व्यक्ति हैं राज चेट्टी। राज चेट्टी को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके अलावा राज चेट्टी जो हैं, जो कि दूसरे विजेता हैं इस पुरस्कार के, वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार कार्नेगी कॉरपोरेशन,
कॉरपोरेशन है उसके द्वारा दी जाती है और यह न्यूयॉर्क में दी जाती है। अगला अपडेट है कि झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जिस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है वह है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला सावन के महीने में लगती है और यह बहुत धूमधाम से लगने वाला मेला है और यह देवघर में लगता है और सुल्तानगंज से श्रद्धालु जल भरकर देवघर तक ले जाते हैं और शिवलिंग पर जल को वहाँ चढ़ाते हैं। इसी से संबंधित कुछ अपडेट्स हैं। वो अपडेट है कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की राज्यपाल कौन हैं? तो झारखंड की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल हैं। झारखंड की राजधानी आपको पता है रांची। और झारखंड में अभी JMM मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD की सरकार है। झारखंड में चुनाव कब हुए थे? तो झारखंड में चुनाव नवंबर दिसंबर के महीनों में 2019 में हुए थे। अगला अपडेट है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है रामेश्वर शर्मा। ये कौन हैं? अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। तो ये थे आज के मुख्य अपडेट्स। कल के अपडेट के साथ फिर मैं आपके सामने आऊँगा।